हम सोच रहे हैं कि हम मुसीबत में फंस गए यहाँ। अगर हमें ये जो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ किया है तो अगर इसके हमें पैसे मिलेंगे, हमें लग रहा है कि डल हमारे लिए अच्छा है। इस फैसिलिटी फैमिली क्या करा न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप नाजरीन। हम इस वक्त रखा रख बिमना में है। ये कॉलोनी है जिसे डल डिलीवर्स के लिए मुख्तस किया गया था। डल डिलीवर्स को यहाँ पे रिहेबिलिटेट किया गया था, लेकिन यहाँ पर हालत काफी तशवीशनाक है क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है, इस पूरे इलाके में, पूरी कॉलोनी में पानी जमा होता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं इस कॉलोनी के, इनसे बात करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है सजाद हुसैन आखून। मैं यहाँ 2016 में यहाँ रिहेबिलिटेट हुआ हूँ। तो यहाँ 2018 से यहाँ एक पैसा भी लावड़ा ने खर्च नहीं किया है, क्योंकि उनके पास हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें डीपी रिअप्रेजल अभी सैंक्शन नहीं हो रहा है। तो उसमें हमारे अभी 2018 से 6 साल हो गए, 2009 से यहाँ रिहेबिलिटी एक हमारी जनरेशन जा रही है, क्योंकि अभी कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। अभी थोड़ी सी बारिश पड़ रही है तो यहाँ ओवर ड्रेनेज को पहले ही ओवर है उससे पहले ही। आप जब बारिश पड़ गई तो वो फिलहाल तो रोड हमारे ब्लॉक हैं सब, क्योंकि ये हमारी बात को गौर नहीं कर रहे, ये इग्नोर कर रहे हैं हमारी बात को कि। और ये जो VC-LCM है, ये हया अथॉरिटी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने परसों CM साहब को गलत इंफॉर्मेशन दी कि एक स्ट्रक्चर को 28 प्लॉट है, जबकि ये गलत इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। उस पर गौर होना चाहिए। मैं CM साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनसे प्रूफ मांगे किस स्ट्रक्चर को, हालांकि हमने भी RTI किया है, किस स्ट्रक्चर को हटाए। गलत इंफॉर्मेशन दे रहे। और बोला उन्होंने कि ये बैक टू डल है। बैक टू डल आप देखिए यहाँ कितने प्लॉट ऐसे इश्यू हो गए हैं जिनमें फिलिंग भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, वहां घास उगा हुआ है जिसको हम कश्मीरी में पेज बोलते हैं। वहां पेज है तो वहां कैसे वो मकान बनाए पाएंगे। तकरीबन हमें एक जो बड़ी फैमिली है उनको 4 3 प्लॉट बेचने पड़ेंगे, तो उन प्लॉटों में फैमिली फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर एक मकान को कंस्ट्रक्शन करेंगे वो। लेकिन मगर वो हमारे बात को इग्नोर कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो हमारी कम्युनिटी को इग्नोर कर रहे हैं, कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है। हम अगर बोल नहीं पाएंगे मगर हमें महसूस हो रहा है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं कि हमें डल वालों को, क्योंकि हमें बदकिस्मती, हम पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है, हाई अप्रोच वाले भी नहीं है, पैसे वाले भी नहीं है, तो वो हमें निचोड़ रहे हैं, पैरों तले निचोड़ रहे हैं कि हमारी बात को वो इग्नोर कर रहे हैं। क्यों, कैसे आपको लग रहा है आपकी बात को इग्नोर किया जा रहा है? मैं तकरीबन जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हम ड्यूकॉम के पास भी गए, चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए। कुछ ही दिन, 2-4 दिन पहले CM साहब ने भी मीटिंग बुलाई है, उसमें भी हमें बुलाया गया है। तो हमने भी वहां रिक्वेस्ट किया। हमारे सामने VC साहब ने गलत इंफॉर्मेशन दी कि एक स्ट्रक्चर को 28 प्लॉट है। अब CM साहब क्या सोचेंगे कि ये गलत है, मगर वो नेगोशिएशन है। अगर 28 भी होंगे, वो इतनी फैमिली होगी, अगर होंगे, मगर वो नेगोशिएशन है। मगर ये इस बात को यहाँ तकरीबन उन्होंने 6 सर्वे किए हैं यहाँ, तो उस बात को हमें वहां घुमा रहे हैं उसी बात पर कि ये लोग इसी से बिजी रहेंगे। तो डेवलपमेंट हमें 2018 से 1% भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम कितनी हो रही है, कितनी मुश्किलात हो रही है? प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। जैसे मेन हम सोच रहे हैं कि हम मुसीबत में फंस गए यहाँ। अगर हमें ये जो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ किया है तो अगर इसके हमें पैसे मिलेंगे, हमें लग रहा है कि डल हमारे लिए अच्छा है, इससे बहुत अच्छा है हमारा डल, क्योंकि हमें वहाँ किश्ती की फैसिलिटी है। अगर पानी ज्यादा आएगा किश्ती के, यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ ड्रेनेज के ऊपर भी पानी जा रहा है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। अगर सुबह सवेरे हमें रोटी लानी पड़ेगी। नानवाई के पास जब पानी रोड पर पानी है तो कौन जाएगा? क्यों अक्सर जो घर में बुजुर्ग है वही जाते हैं रोटी लाने के लिए, तो मगर वो नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हम बहुत परेशान हो गए। तो हम LG साहब से ये गुजारिश करें, क्योंकि हमने VC को बहुत रिक्वेस्ट किया था। LG साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर थोड़ा बहुत आप गौर करें, और CM साहब को गौर करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार भी VC साहब ने यहाँ विजिट नहीं किया, कि वो यहाँ आके महसूस करे कि ये लोग कहाँ फंस गए हैं। तो मगर वो उन्होंने विजिट नहीं किया। बिल्कुल। आप मुझे अपना नाम बताइए। जी, मैंने गुलाम हसन हाजी। गुलाम साहब, मुझे बताइए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि मुश्किलात
बहुत ज्यादा हो रही है। किस तरह से आप बयान करेंगे, क्या कुछ परेशानियां होती है? यहाँ तो हर एक किस्म की परेशानी है, वो तो आप खुद भी महसूस करोगे, बिकॉज यू हैव विजिटेड सो मेनी टाइम्स रखियर, तो आपको भी पता है कि आप कितने बार यहाँ पर हमारे कहने पे आए हैं। देखो ये जो 90 फीट है, इसमें एक नहर निकलने वाली थी, तो इसमें एक नहर निकल एज पर प्रीवियस डीपीआर ऑफ रखियर, ये जो 90 फीट रोड है, इसमें एक नहर निकल रही थी, तो जो 6 मीटर की थी। तो ये इनका बोलना ये है कि जो इसका जो डीपीआर है, जो इसका ये मतलब 3 फेजेस में इसका कंप्लीट होना था रखियत को, लेकिन ये तो इनकी खुद की बदकिस्मती है। जो ऑफिशियल्स इनके थे कंसर्न डिपार्टमेंट के, उन्होंने फंड्स इशू किए हैं, ठेकेदार्स को किया, किसी को भी किया है, तो फंड्स इशू इन्होंने ही किया। अगर इनका ये कहना है कि ये जो रखियत का मसला है ये तो 3 फेज में कंप्लीट होना है, लेकिन इनका जो फंड था, फंडिंग जो थी, वो एक ही फेज में कंप्लीट हो गई। तो क्या अपील करेंगे आप? हम यही अपील करेंगे कंसर्न गवर्नमेंट से कि अगर इसका रिप्राइजल कहीं पे पेंडिंग है, अगर इसका रिप्राइजल बनना है, तो हमारी अगर कोई रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होगी तो आप इसको जल्द से जल्द इशू करिए। तो नाज़रीन, ये यहाँ के लोगों की शिकायत थी, क्योंकि तस्वीरों में आपने देखा यहाँ पर किस तरह की परेशानी इनको है, क्योंकि कई ऐसे लेन्स है जहां पर मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है उन पर पानी जमा होता है, पानी के साथ साथ कीचड़ होता है, तो इनको चलने फिरने में मुश्किलात का सामना है। कई ऐसी लेन्स है जहां पर बिजली फैसिलिटी नहीं है, तो लकड़ी के खंभों पर जो तरसीली निजाम हम कहेंगे वो उन पर रखा गया है। लोगों का कहना है कि वो कई मरतबा इंतजामिया के पास गए अपने मुतालबात लेकर, लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इन्होंने अब एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है, इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। न्यूज़ 18 के लिए रखारत बेन्ना से मैं आबिद हुसैन।